इंद सद्वंदियाणं तिहुवण हित मधुर विशद वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचअस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। गाथा 97, 98, 99 में चूलिका चली थी और 99 में इसका समापन हो गया। अब गाथा 100 पर काल द्रव्य का व्याख्यान आरंभ होता है। गाथा पाठ करते हैं। कालो परिणाम भवो परिणामो दव काल संभूतो दोढ़म ऐस सहावो कालो क्षण भंगुरो णियदो। कालो परिणाम भवो, काल परिणाम से उत्पन्न होता है, अर्थात व्यवहार काल का माप जीव पुद्गलों के परिणाम द्वारा होता है। परिणामो तब काल संभूतो, और परिणाम द्रव्य काल से उत्पन्न होता है। दोढ़म एस सहावो, यह दोनों का स्वभाव है। कालो क्षण भंगुरो णियदो, काल क्षण भंगुर तथा नित्य है। क्या कहते हैं कुंदकुंद स्वामी कि काल परिणाम से उत्पन्न होता है, यानी व्यवहार काल, और व्यवहार काल का माप जीव पुद्गलों के परिणाम द्वारा पर्यायों द्वारा होता है, और जीव पुद्गल का जो परिणमन है वो द्रव्य काल से, काल द्रव्य यानी निश्चय काल से उत्पन्न होता है। यह व्यवहार काल और निश्चय काल का स्वभाव है। व्यवहार काल क्षण भंगुर है और निश्चय काल नित्य है। अब टीका में अमृतचंद स्वामी क्या कहते हैं कि ये व्यवहार काल तथा निश्चय काल के स्वरूप का कथन है। कौन? गाथा 100। वहाँ समय नाम की जो क्रमिक पर्याय है सो व्यवहार काल है। समय नाम की क्रम से होने वाली पर्याय व्यवहार काल है, और इसका जो आधारभूत द्रव्य है, यानी इसके लिए जो आधार द्रव्य चाहिए वो निश्चय काल है। यहाँ व्यवहार काल निश्चय काल की पर्याय होने पर भी जीव पुद्गलों के परिणाम से नपता है, ज्ञात होता है। व्यवहार काल निश्चय काल की पर्याय है, इस पर भी यह जीव पुद्गलों के परिणमन से ही ज्ञात होता है, इसलिए यह जीव पुद्गलों के परिणमन से उत्पन्न होने वाला कहलाता है। और जीव पुद्गलों के परिणमन में जो बहिरंग निमित्त भूत द्रव्य काल के सद्भाव में उत्पन्न होने के कारण द्रव्य काल से उत्पन्न होने वाले कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ कि जीव पुद्गलों के परिणमन में कौन निमित्त है? बहिरंग निमित्त कौन है? काल द्रव्य का सद्भाव। काल द्रव्य के सद्भाव के कारण जीव पुद्गलों में परिणमन होता है, और जीव पुद्गलों में परिणमन उत्पन्न होने के कारण ये काल द्रव्य से उत्पन्न होने वाले कौन? जीव पुद्गलों की पर्याय द्रव्य काल द्रव्य से उत्पन्न होने वाले कहलाते हैं। वहाँ तात्पर्य यह है कि व्यवहार काल जीव पुद्गलों के परिणाम द्वारा निश्चित होता है, और निश्चय काल या व्यवहार काल तो जीव पुद्गल के परिणमन के द्वारा निश्चित होता है, मापा जाता है, और निश्चय काल जीव पुद्गलों के परिणामों की अन्यथा अनुपत्ति द्वारा, अर्थात जीव पुद्गलों के परिणाम अन्य प्रकार से नहीं बन सकते, इसलिए निश्चित होता है। यानी जीव पुद्गल के परिणमन में जैसा पहले भी पीछे बताया और 98 नंबर की गाथा में बताया था कि जीव पुद्गल के परिणमन में जो बाहरी निमित्त है वो काल द्रव्य का सद्भाव है, इसलिए काल द्रव्य जीव पुद्गल के परिणमन की अन्यथा अनुपत्ति द्वारा निश्चित होता है। अन्यथा अनुपत्ति यानी जीव पुद्गल के परिणाम काल द्रव्य के बिना हो ही नहीं सकते। अब आगे कहते हैं कि वहाँ पर जो व्यवहार काल है, यहाँ पर दो काल हो गए, व्यवहार काल और निश्चय काल। व्यवहार काल क्षणभंगी है। क्षणभंगी यानी प्रति क्षण नष्ट होने वाला, प्रति समय जिसका ध्वंस होता हो, ऐसा क्षणभंगुर, क्षणिक, क्योंकि यह मात्र सूक्ष्म पर्याय जितना ही, क्षण मात्र जितना ही
समय मात्र जितना ही है। कौन किसकी चर्चा चल रही? व्यवहार काल की। कि व्यवहार काल क्षण भंगुर है, क्षणिक है, प्रति क्षण नष्ट होने वाला है, क्योंकि यह मात्र सूक्ष्म पर्याय जितना ही है, एक समय मात्र जितना ही है। और निश्चय काल कैसा है? नित्य है, क्योंकि निश्चय काल काल द्रव्य है। अन्य पांचों द्रव्य की भांति यह नित्य है और अपने गुण पर्यायों का के आधारभूत द्रव्य रूप से सदैव अविनाशी है। अर्थात गुण और पर्याय काल द्रव्य के आधार से रहते हैं। तो काल द्रव्य अन्य द्रव्यों की भांति सदैव अविनाशी है, कभी खत्म ना होने वाला। जैसे 6 के 6 द्रव्य अविनाशी हैं, नित्य हैं, और 6 द्रव्यों से मिलकर ही विश्व बना है। इस तरह से यहाँ पर काल द्रव्य और निश्चय काल का और व्यवहार काल का जो है स्वभाव बताया। वैसे तो जो निश्चय काल है वो ही काल द्रव्य है। व्यवहार काल को तो उपचार से काल कह दिया। ये निश्चय काल की पर्याय मात्र है। आगे गाथा 101 में हम काल के नित्य और क्षणिक जो 2 विभाग किए गए उनका क्या मतलब है, 2 विभागों का कथन कैसे किया गया है, यह बताया जाएगा। यद्यपि इस गाथा में भी थोड़ा बहुत बता दिया है, लेकिन वहाँ पर और विस्तार से गाथा 101 में और इसे विस्तार से बताएंगे। इसका हम स्वाध्याय अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना अनंत बार है, वंदना अनंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।